हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। तो हमने अभी अपना चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर फिनिश किया। आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज थर्मोडाइनेमिक्स। तो आइए शुरू करते हैं उसको, ठीक है ना। इट इज़ अ कंसेप्चुअल चैप्टर एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन क्लास 12th। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि ये हमें हमारी नेक्स्ट क्लास में भी हेल्प करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सो वी नो दैट थर्मो मीन्स हीट एंड हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड dynamic means the thing which is not constant or stable, that is dynamic. So in physics or in science term we use the word dynamic which is in motion. So here dynamic means in motion. Okay, so the meaning of this chapter will be that heat in motion. तो हमको इस चैप्टर में ये जैसा कि हमें मीनिंग पता चल रहा है, हमको हीट, टाइप्स ऑफ हीट, सराउंडिंग, सिस्टम, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल just see that what is system. Okay, system. So the system can be anything to which we are relating. ऐसा कोई भी चीज जिससे हम डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कंसर्न कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम होगा। प्लस सराउंडिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एनीथिंग इज सराउंडिंग। वो सिस्टम जिससे पर्टिकुलरली वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड, उसके अलावा जो कुछ भी उसके आसपास है वो सब क्या होगा, दैट विल बी आवर सराउंडिंग। ये दोनों मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। ओके, तो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। अब हम इसको एक जनरल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज वी आर लिविंग इन अ कॉलोनी और अ सोसाइटी। तो उस कॉलोनी में जो हमारा घर है वो सिस्टम होगा, और उसके आसपास जो कुछ भी प्रेजेंट है, पार्क, द अदर हाउसेज, एनीथिंग, वो सब कुछ क्या होगा, हमारी सराउंडिंग होगी। तो वो सिस्टम क्या हो गया, वो उस एरिया का एक छोटा सा पार्ट हो गया। तो सिस्टम भी क्या होता है, इट इज अ स्मॉल पार्ट। ओके, इट इज अ स्मॉल पार्ट। और जो सराउंडिंग होती है, एक्सेप्ट सिस्टम, जो कुछ भी आसपास दिख रहा है वो सब क्या हो जाएगी, सराउंडिंग। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दे बोथ मेक टूगेदर यूनिवर्स। वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा सिस्टम सराउंडिंग को हमने अंडरस्टैंड किया, अब हम देखते हैं बाउंड्री क्या होती है। व्हाट इज बाउंड्री? ओके, एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज अ बाउंड्री। कोई भी ऐसा ऑब्स्टकल जो कि सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट करता है, वही क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री इज व्हाट इट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ओके, तो हमारे सिस्टम को उसके सराउंडिंग से जो कुछ भी सेपरेट करता है, लिमिट करता है, वही क्या होती है, हमारी बाउंड्री होती है। बाउंड्रीज कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स। बाउंड्री बहुत तरह की हो सकती है, जिसको हम कहते हैं द टाइप्स ऑफ बाउंड्री में। फर्स्ट, ये फ्लेक्सिबल हो सकती है, कैन बी रिजिड ऑल्सो। रिजिड, इमेजिनरी भी हो सकती है। ओके, और डायथर्मिक हो सकती है, और एडियाबैटिक भी हो सकती है। ओके, तो हमारी जो बाउंड्री है, दीज आर द सेवरल टाइप्स ऑफ बाउंड्री। फ्लेक्सिबल हमको समझ में आ रहा है, दैट इज द बाउंड्री विच हैज फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड हमको समझ में आ रहा है, दैट is not flexible, is rigid.
like a stone boundary, like a metal boundary, वो rigid होंगी. Imaginary means there is no such visible boundary, लेकिन वो इमेजिनेशन में हम देख रहे हैं कि हाँ वहां पर कोई बाउंड्री है. सो इट विल बी द इमेजिनरी बाउंड्री. ओके, नाउ डायथर्मिक बाउंड्री. डायथर्मिक बाउंड्री इज दैट थ्रू विच हीट कैन फ्लो. अभी मैं एक एक करके इसको समझाती हूँ, और एडियाबेटिक ऑल्सो, राइट. तो अभी हम देख लेते हैं इसको. तो हम देखते हैं डायथर्मिक. डायथर्मिक बाउंड्री क्या होती है? थ्रू विच हीट कैन फ्लो. ऐसी बाउंड्री जो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं ये बाउंड्री कंडक्टिंग होगी. सो दिस बाउंड्री विल बी कंडक्टिंग. ओके, और कंडक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? कंडक्टिंग का मीन्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, जिससे होकर हीट पास हो जाए फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया. तो जो डायथर्मिक होगी, इट अलाउ हीट टू पास. ये हीट को पास होने के लिए अलाउ करती है क्योंकि ये कंडक्टिंग है. नेक्स्ट इज द एडियाबैटिक. एडियाबैटिक बाउंड्री इंसुलेटिंग होगी नेचर में. ओके, सो इट इज इंसुलेटिंग इन नेचर. और इंसुलेटिंग इन नेचर मीनिंग व्हाट? कि ये अलाउ नहीं करेगा किसको? हीट को एक्सचेंज होने के लिए. सो डज नॉट अलाउ हीट टू एक्सचेंज और एनर्जी टू एक्सचेंज. सो डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि हीट तो यहाँ एक्सचेंज हो ही नहीं रही. सो देयर इज नो चेंज इन हीट और एनर्जी. सो दैट इज वाई द डेल्टा क्यू विल बी 0 हियर. ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पर. बाउंड्रीज इन दोनों टर्म्स को, ये दोनों टर्म्स हमारे लिए नहीं है, पर फ्लेक्सिबल, इमेजिनरी और रिजिड बाउंड्री वो हम जानते हैं क्या होती है, और ये हमने पढ़ दिया डिटेल में. अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम. ओके, types of systems. So how many types of system can be possible? There are 3 types can be possible of system. That is, first is open, second is closed, and third is insulated. Okay, 3 types of system can be possible. सबसे पहले हम open system ले लेते हैं. ओपन सिस्टम, राइट. तो ओपन सिस्टम क्या होगा? द ओपन सिस्टम इज वन थ्रू विच एनर्जी एज वेल एज द मास कैन बी एक्सचेंज. ऐसा कोई सिस्टम जिससे एनर्जी और मास दोनों ही एक्सचेंज हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम. सो द सिस्टम थ्रू विच energy and mass can be exchanged. Okay, so such type of systems are the open system. For example, हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं. सपोज हमारे पास ये ओपन वेसल है और इसकी जो ये बाउंड्री है ये डायथर्मिक है. डायथर्मिक. और ये सिस्टम कैसा है हमारा? ओपन. ओके, सपोज हमारा यहाँ पर कोई लिक्विड फिल्ड है. यहाँ पर इफ वी आर हीटिंग दिस लिक्विड फ्रॉम आउटसाइड और इट इज ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, देयर इज नो प्रॉब्लम. एवोपरेशन विल टेक्स प्लेस इन बोथ द कंडीशन. बस अंतर इतना होगा, इफ वी आर प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड द एवोपरेशन विल बी
fast. If you are not providing heat, evaporation will be according to the temperature of the atmosphere and it will be slow, right? तो हमने यहाँ डायथर्मिक ये बाउंड्री है और रिजिड है, ओके, रिजिड बाउंड्री ली है हमने. अब क्या होगा जब यहाँ से evaporation will takes place, then what will happen, there will be some loss of mass from the liquid. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मास का एक्सचेंज हो जाएगा. सेकेंड वन थिंग इज दिस, इफ द बाउंड्री इज द डायथर्मिक मीन हीट कैन एक्सचेंज. तो अगर इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है सो इट विल पास इट्स हीट टू द एटमॉस्फेयर, और अगर कम है तो हीट विल बी एक्सचेंज बाय द एटमॉस्फेयर. तो दोनों ही फिनोमिना इसमें होंगे. क्या इसमें मास भी एक्सचेंज हो सकता है और यहाँ पर एनर्जी या हीट भी एक्सचेंज हो सकती है. ठीक है, दूसरा हम सिस्टम देख लेते हैं. द सेकेंड सिस्टम, मैं आई एम इरेजिंग इट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. So second one is closed system. Okay, the system through which energy can be exchanged, not mass. अब ऐसा सिस्टम जिससे सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, मास नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी क्लोज सिस्टम. तो अब हम सपोज हमारा ये हमने एक सिस्टम लिया, ये फिर से हमारा डायथर्मिक है और इसकी बाउंड्री अगेन वी आर टेकिंग इट रिजिड बाउंड्री है इसकी. ओके, अब डायथर्मिक का मतलब हीट कैन बी एक्सचेंज. अब यहाँ पर हमने लिक्विड फिल किया, अगर आप इसको हम हीट करेंगे, इफ वी अलाउ टू हीट इट, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो लॉस ऑफ मास. व्हाई? बिकॉज इट इज अ क्लोज सिस्टम. यहाँ हमने इसको क्या कर दिया है, इसको क्लोज कर दिया. और वहां पर यहाँ पर रिजिड बाउंड्री है, उधर क्या थी, इमेजनरी. ओपन सिस्टम में एक इमेजनरी बाउंड्री थी कि उस बाउंड्री तक ही हमारा लिमिट थी किसकी, लिक्विड की, तो वो इमेजनरी थी. अभी यहाँ पर हमने रिजिड बाउंड्री अप्लाई कर दी है. तो अगर हम इसको हीट भी करेंगे तो वेपर्स विल बी इनसाइड द सिस्टम, वेपर्स उसके अंदर ही रहेगा. तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ मास, मास का कोई लॉस नहीं होगा. हाँ, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है बिकॉज द बाउंड्री इज अ डायथर्मिक. जो हमारी बाउंड्री वो कैसी है, डायथर्मिक, इसकी वजह से हीट एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं, दैट इज इंसुलेटेड. इंसुलेटेड, ओके. तो इंसुलेटेड सिस्टम अगर हम लेंगे तो अब मैं इसको ही थोड़ा चेंज कर देती हूँ. बाउंड्री तो हमने यहाँ रिजिड ही लेंगे, बट यहाँ पर लेंगे अब हम डायबैटिक. एंड व्हाट इज डायबैटिक, विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट. वो हीट को अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए. तो यहाँ पे मास तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, अब हीट भी एक्सचेंज होना बंद हो गई है. तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास. यहाँ पर हम लिख देते हैं, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट या एनर्जी, कुछ भी कह लो, एंड मास. ओके, तो यहाँ पर ना तो हीट एक्सचेंज होगा ना यहाँ पर मास एक्सचेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा. अब हमको आई होप ये तीनों टर्म समझ में आई होंगी. दैट इज ओपन सिस्टम थ्रू विच हीट एंड मास कैन बी एक्सचेंज, क्लोज सिस्टम थ्रू विच ओनली energy can exchange, not mass, and the insulated system which have the diabatic boundary and through which mass and energy cannot be exchanged. तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम है. ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में होता है. ठीक है, तो हमारा जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो दो तरीके से हो सकता है. इट इज इन फॉर्म ऑफ हीट, या तो वो हीट की फॉर्म में होगा और या फिर वो वर्क की फॉर्म में होगा. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज हमारे पास एक सिस्टम है और यहाँ पर हमने सपोज कुछ भी गैस या लिक्विड
कुछ भी सबस्टेंस फिल करके रखा है, और ये जो हमारी बाउंड्री है ये डायबैटिक है, बैटिक और रिजिड है। ठीक है, अब क्या है, अगर ये डायबैटिक बाउंड्री हमने यहाँ पर लगाई है, इसका मतलब क्या कि यहाँ से हीट फ्लो नहीं करेगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब पिस्टन लगाने के बाद क्या होगा, अगर ये अंदर से इसके पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये पिस्टन यहाँ से ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, और ऊपर की तरफ अगर जाएगा, क्योंकि ये डायबैटिक बाउंड्री है, इंसुलेटेड है, इसका मतलब यहाँ से पिस्टन लगाने की वजह से मास का तो लॉस हो ही नहीं रहा, मास एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है और हीट भी एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ से पिस्टन को प्रेस करके नीचे की तरफ डालते हैं तब भी हमने कुछ वर्क किया, और अगर ये पिस्टन इन मॉलिक्यूल्स के फोर्स से अपने आप ऊपर आता है तब भी वहां पर वर्क हुआ। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इस केस में कैसा होगा, वर्क की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, वर्क की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तो इंसुलेटेड है, दैट इज वाई। ये डायबैटिक बाउंड्री है तो अलाउ नहीं करेगा हीट को बाहर आना। ये सिस्टम इंसुलेटेड नहीं है, ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है, लेकिन हमने इसको सिर्फ पिस्टन से लगाकर क्या किया है, यहाँ पर इसको एस्केप होने से रोका है। तो यहाँ पर वर्क की फॉर्म में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। तो ये केस ऐसा है जहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज किस फॉर्म में हो रहा है, वर्क की फॉर्म में हो रहा है, एंड इससे पहले जो हमने देखा वो हीट की फॉर्म में हो रहा था। ठीक है, तो हमें ये टर्म्स आई होप समझ में आई होंगी। ये सब बेसिक्स है इस चैप्टर के, और ये वर्ड हमें आगे चैप्टर में यूज होंगे, तो हम ये बेसिक्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे ताकि हमें आगे चैप्टर अच्छे से समझ में आए। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं अपने, ठीक है ना। ओके, now we will see the properties of system. After the types of system we are on the topic that is properties of system. तो system की प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती हैं, एक तो extensive properties of the system और दूसरा intensive properties of the system. ओके, सो जो extensive properties होती हैं वो सिस्टम के एरिया पर डिपेंड करती हैं, मीन सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती हैं, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो अमाउंट ऑफ मैटर पर भी डिपेंड करती हैं। लेकिन जिन फैक्टर्स पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, इंटेंसिव उन पर डिपेंड नहीं करती है। ना तो वो एरिया पर डिपेंड करेगी, मीन साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगी, और ना ही वो किस पर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगी। ओके, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसका एग्जाम्पल है मास। तो मास ज्यादा होने से वो एरिया भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो ये चेंज कर देगा प्रॉपर्टी को किसी भी सिस्टम की, ठीक है ना। वॉल्यूम भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स भी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता चला जाएगा, और उसको कम करने पर वो भी कम हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये सिस्टम डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम इधर बात करें डेंसिटी की, सपोज हमारे पास कोई भी लिक्विड है या वाटर है, उसकी फिक्स डेंसिटी होती है। हमने कोई भी सैंपल लिया तो उस लिक्विड की जो फिक्स डेंसिटी है, तो 1 लीटर वो लिक्विड हो उसकी डेंसिटी भी उतनी होगी, और उसमें से आप एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे उसकी भी डेंसिटी उतनी ही होगी। इसलिए वो वॉल्यूम पर, मास पर, इन सब पर डिपेंड नहीं करेगा। छोटा सैंपल भी उतनी ही डेंसिटी कंटेन करेगा जितना एक बिग अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेन करेगा। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर आप एक छोटा सा सैंपल लेंगे ग्लास का तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होगा, या फिर आप बहुत बड़ा सैंपल ले लीजिए ग्लास का, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होगा। तो एक पीस का या बहुत बड़े सैंपल का, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, सेम होगा। तो इसलिए ये इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं, ये स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज नहीं होती हैं, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। ऐसे कंसंट्रेशन, प्रेशर को अगर आप
किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर, सपोज 1 atm प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर का है, यहाँ पर कोई लिक्विड बकेट में है या फिर किसी पॉन्ड में वाटर भरा हुआ है, तो दोनों पे प्रेशर कितना इक्वल काम करेगा। चाहे वो छोटा से ग्लास में पानी ले लीजिए आप या बड़ी बकेट में पानी ले लीजिए, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही दोनों पर काम करेगा। कंसंट्रेशन, अगर किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसके एक छोटे से सैंपल की भी कंसंट्रेशन उतनी होगी और उस 1 लीटर की भी कंसंट्रेशन उतनी ही होगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये चेंज नहीं होती हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता सैंपल बड़ा है या छोटा है, वो वैसे के वैसे ही सेम रहती हैं, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए आई थिंक काफी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करेंगे।